marketing, especially for our IBC members. And the approximate duration for this session would be around 30 to 40 minutes. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मनीष सर, आ रही है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। यस सर, पूरा क्लियर है सर, बोलिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपकी फोटो भी बड़ी क्लियर है सर, थैंक यू जी। तो दिस सेशन इज फॉर अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स, एंड इसमें जो एम है वो ये है, थोड़ा पहले डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड कि यहाँ पे मिक्स बैच है आईबीसी का। कुछ ऐसे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, कुछ है जिनको नॉलेज है। सो जस्ट बिकॉज अदर्स जो हमारे बाकी भाई बंधु है वो पीछे ना रह जाए, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स पार्ट। जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, द बेसिक एम बिहाइंड दैट इज ऑफ जनरेटिंग अ लीड। तो my first aim is to make you understand that what I mean by a lead. Like all of you are a part of Bada Business, in the capacity of either being an IBC or a CP or in any other manner. तो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम EAE टू ऑल द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, to various services, even if we talk about white labeling etc. So ये जो भी products हम services अगर हम किसी prospect को अगर हम we try to sell to anybody, तो जो बीच में सबसे important, जो सबसे critical node आता है, that is lead. By lead I mean that person is a potential customer उस particular product के लिए, उस particular services के लिए। And whenever I say a lead generation, कि मुझे lead generation करनी है या फिर lead generate करी या फिर etc, जो मेरा लिटरल इसका मीनिंग है वो ये है कि यार मुझे उस बंदे का नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, एटलीस्ट मतलब कम से कम ये 3 चीजें तो हमें चाहिए, तब हम जाके उसको एज अ लीड रेफर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, एंड द क्रक्स ऑफ दिस इज दैट द लीड लीड्स टू अ सेल। दैट्स द मेन पार्ट, दैट्स द बेसिक रीजन that why we are fighting, or why we are trying to understand, why we are trying to that कि लीड जनरेशन होता क्या है एटसेट्रा क्या है। और आज की डेट में लीड जनरेशन हर जगह हो रही है। डिफरेंस ये है, कहीं जगह ऑफलाइन है, कहीं जगह ऑनलाइन है। अगर आप में से कोई किसी शोरूम गया है, मारुति के शोरूम, टोयोटा के शोरूम एटसेट्रा, अगर आप जाओ तो अगर आपने ध्यान दिया हो, बिफोर अगर आपसे वो बात करना भी शुरू करता है ना, आपके हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया जाता है, सर आप पहले ये फॉर्म भर दो। तो वो उनका एक तरीका है लीड जनरेशन करने का। वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। जनरली जो आजकल एक फंडा शुरू हो गया है, दे आस्क यू कि सर आपकी सैलरी कितनी है, आप किस कंपनी में काम करते हो, आपके पास पहले गाड़ी कौन सी थी। सो दीज आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कंपनी आपसे निकालना चाह रही है, जानने के लिए कि यार अगर कोई बंदा गाड़ी लेने आया, मान लो कोई राहुल है जो गाड़ी लेने जा रहा है, तो वो कितना पोटेंशियल कस्टमर है, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से वो आ रहा है, कितने चांसेस हैं कि वो गाड़ी ले सकता है। तो ये एक तरीका है लीड जनरेशन का। दैट्स एन ऑफलाइन मेथड। जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स अ डिजिटल मेथड, दैट्स अ डिजिटल मार्केटिंग मेथड। ऑनलाइन लीड जनरेशन कैसे करनी है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। दैट जो लोगों को एक्चुअली काफी टाइम कंफ्यूजन होती है, यार मेरे फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतना लाइक्स है, और मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर हैं ना, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना फैसिनेटिंग हो, वो एक लीड नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट डाला है कि लीड तब तक क्वालिफाई नहीं करती जब तक हमारे पास उसका नाम नहीं है, ईमेल आईडी और फोन नंबर नहीं है। ये बेसिक 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो अगर हमारे पास यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर हैं, मान लो फेसबुक फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पे लाइक्स है, हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, फोन उठा के उसे कॉल नहीं कर सकते, उसको ईमेल नहीं डाल सकते किसी प्रोडक्ट के बारे में। सो वो हमारे लिए एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जरूर है, लेकिन वो अभी तक लीड नहीं है जब तक हमारे पास उसकी ये 3 एट्रीब्यूट्स नहीं आते। ये एक छोटा सा एक ग्राफ है जो कि जो आप में से इसको समझ सकता है, ठीक है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, आई जस्ट थॉट दैट इट्स अ गुड थिंग टू इंक्लूड दिस थिंग। जो हम लीड जनरेशन करते हैं, इट गोज फ्रॉम दैट एंटायर स्पेक्ट्रम से लेके, मतलब चाहे वो प्रोडक्ट एक B2C प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक B2B प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट के लिए एक लीड जनरेशन का अपनी एक फिजिबिलिटी होती है, अपने एक चांसेस हैं कि वो कितना काम कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने एक नेस्ले कंपनी है जो एक मैगी प्रोडक्ट बनाती है। एक मैगी प्रोडक्ट के लिए नेस्ले को लीड जनरेशन करने की जरूरत नहीं है, एक डेयरी मिल्क प्रोडक्ट के लिए करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, ये कमोडिटी है। एक कमोडिटी के लिए लीड जनरेशन करने की जरूरत नहीं आती। लीड जनरेशन करने की जरूरत तब आती है जब मेरा प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके बारे में कंज्यूमर को समझाना पड़े कि वो एग्जैक्टली क्या है।
उसके फायदे बताने पड़े, उसके नुकसान बताने पड़े, उसको लेना है कैसे, फाइनेंसेस डिस्कस करने पड़े एक्सेट्रा। सो अगर हमारा प्रोडक्ट कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइड पर है, तब वहां पर लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है, लीड जनरेशन का काम ज्यादा आता है। एक छोटे प्रोडक्ट के लिए, एक सस्ते प्रोडक्ट के लिए जनरली मार्केटिंग से काम चल जाता है। जैसे मैगी आज की डेट में भी टीवी पे ऐड निकालता है, हमारी मैगी, हमारी ये वाली मैगी, हमारी वो वाली मैगी। इसी तरीके से डेयरी मिल्क ऑपरेट करता है। तो एक नॉर्मल कमोडिटी के लिए डिजिटल मार्केटिंग इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वहीं पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारा प्रोडक्ट जैसे ईएई हो गया, इसके लिए अगर आप किसी को जस्ट अगर आप एक सिंपल सी किसी को बोल दो यार एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स है, तो इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज है क्या। तो आपको उसमें समझाना पड़ता है कि सर इसमें जो है 240 फ्रेमवर्क्स हैं, इसके अंदर जो इंडिया के मोस्ट नाउन बिलियनियर्स हैं, आप उनकी टीचिंग्स लेंगे, आप उनका वेबिनार अटेंड करेंगे। यू विल हैव द प्रिविलेज ऑफ अटेंडिंग 5 days लाइव सेमिनार विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो एशियाज लार्जेस्ट नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सो ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको उस बंदे को समझाने पड़ेंगे, फोन कॉल पे या फिर आमने सामने या फिर ईमेल पे या फिर एसएमएस पे एक्सेट्रा, रिगार्डलेस ऑफ उसको कैसे समझाएं। सो ये इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए, इस टाइप की प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के लिए लीड जनरेशन रिक्वायरमेंट है। एक चीज और, टाइप्स ऑफ लीड में मैं कहूंगा देयर आर 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस की जिस टाइप की लीड्स होती हैं। एक इनबाउंड लीड होती है, एक आउटबाउंड लीड होती है। एक सिंपल सा एक थंब रूल समझने के लिए, इनबाउंड लीड वो होती है जब एक प्रोस्पेक्ट अपनी खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि यार मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा फोन नंबर ये है, और वो आपको लिबर्टी दे रहा है कि हाँ मैं आप मेरे प्रोडक्ट के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे मेरी रुचि है आपके प्रोडक्ट में, जो आप प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी है। और आउटबाउंड तब होता है अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने उसकी इंफॉर्मेशन कहीं से इकट्ठा कर ली। जैसे आजकल एक मार्केट में बड़ी प्रैक्टिस हो रखी है कि कहीं से डेटा परचेज कर लेना, 2000 रुपए 5000 रुपए डेटा परचेज कर लिया। तो इस टाइप के मेथोडोलॉजी में आप डेटा पहले उसका आपने ईमेल आईडी फोन नंबर आपने ले लिया, बाद में आप उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कि मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, आप लेना चाहोगे वगैरह वगैरह। तो जब ये जो मेथोडोलॉजी है जिसमें पहले हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई और बाद में हम उसको प्रोडक्ट समझा रहे हैं, ये आउटबाउंड लीड की क्लासिफिकेशन है, उसका एग्जांपल है। और इनबाउंड एक वो तरीका है जहां पर पहले यूजर अपनी खुद की इच्छा से, खुद के इंटरेस्ट से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है और तब आप उसको प्रोडक्ट पिच कर रहे हो। जो इनबाउंड लीड है, जैसे मैंने स्लाइड में यहाँ पर डाला हुआ है, इट इज जनरली ऑफ अ हायर क्वालिटी बिकॉज यूजर ने आपको खुद इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका एक लिमिट तक, एक टू सर्टेन लेवल ही हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट। तो उसके कन्वर्जन के चांसेस, उस इंसान को माल बेचने के चांसेस, प्रोडक्ट बेचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। he's a likelihood, it's very likely that the person will buy the product. And on the similar way, आउटबाउंड जो लीड होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसने कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने उसको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, ईमेल पे करो, फोन नंबर पे करो, जैसे भी करो, बट उसको आप फिर प्रोडक्ट पिच कर रहे हो। तो कन्वर्जन परसेंटेज आउटबाउंड लीड में हमेशा कम आती है, इनबाउंड में ज्यादा आती है। जो हम यहाँ पे करते हैं दैट इज, जैसे जो आपको सबको इन्फॉर्मेशन मिली है, दिस इज फेसबुक लीड जनरेशन काइंड ऑफ वेबिनार। सो दिस इज जो हम फेसबुक पे करते हैं दैट इज इनबाउंड। पहले हम उनको प्रोडक्ट का कुछ पार्ट दिखाते हैं, नॉट द एंटायर थिंग। हम उसको दिखाते हैं कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, ताकि उसको क्रेडिबिलिटी दिखे। तो हेंस वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है एंड तब हम उसको टारगेट करते हैं। तब हमारी सेल्स टीम हो गई या फिर आप सारे आईबीसी हो गए, इनके पोस्ट आप उसको कॉन्टैक्ट करोगे, तो इसलिए वहां पे कन्वर्जन के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। And by default, I would say that inbound lead is my preference over outbound leads, especially for a B2C product, जो कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कशन कर रहे हैं, that classifies as a B2C product. In short, I would like to discuss the benefits of digital marketing for all of you. Firstly, इसका जो जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा, the most important reason is that these leads us to the sales part. हम सबके अब हर आईबीसी की एक टारगेट है, या तो आपको साइन है या फिर आपने खुद एक मेंटली आपने एक टारगेट प्लान कर रखा है कि यार इस मंथ मेरे को इतनी सेल करनी है। द ओनली वे पॉसिबल फॉर दैट इज इफ यू हैव अ पाइपलाइन ऑफ लीड्स जनरेटेड, या तो पहले जनरेटेड हो या फिर आप इस बार जनरेट करें। तो
मैथमेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार मेरी इतना मेरे को, अगर मेरे को 10 लाख रुपए का मैंने टारगेट बना रखा है तो मैं उसको अचीव कैसे करूंगा, मुझे मेरी इतनी कन्वर्जन परसेंटेज है, मेरे को इतनी लीड आनी चाहिए, मैं इतनी लीड जनरेट करूंगा तभी मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा. सो दिस इज हाउ एवरी बिग कंपनी इनफैक्ट ऑन इन दिस कंट्री और इन दिस वर्ल्ड ऑपरेट्स राइट नाउ. एक मैथमेटिकल वे से कि कैसे लीड जनरेट करें, कितनी कॉस्ट में करें, कितनी क्वांटिटी में करें ताकि मैं इस टारगेट को इस मंथ में अचीव कर लूं. दूसरी बात दैट दिस इज द ओनली मेथोडोलॉजी जहां पर आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर. तो इसलिए इसकी कन्वर्जन परसेंटेज भी ज्यादा होती है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस करा. बिकॉज दीज हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट एंड बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑन अ डिजिटल मेथड. सो ये एक इकलौता तरीका है मार्केटिंग करने का जिसमें आप एक इसका ROI मेजर कर सकते हो. अगर आपने मान लो आज आपने कैंपेन चलाया 1000 रुपए का, आपकी CPL जो है, मतलब कि आपकी कॉस्ट पर लीड 10 रुपए की आ रही है, उसके सिंपल मैथमेटिक्स से यू विल गेट 100 लीड्स आउट ऑफ दैट. तो ये जो पैरामीटर्स की हम बात कर पा रहे हैं ना, ये दिस इज लाइक मेजरिंग द ROI, जो सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग में ही कर सकते हैं. अगर आप सब में से किसी ने अगर वो प्रैक्टिस किया हो कि जब आप IBC बने तो आपने आसपास किसी को अप्रोच किया होगा कि यार कि मैं बड़ा बिजनेस IBC बना हूँ, आप भी बन सकते हो एक्सेट्रा. सो दैट्स एन ऑफलाइन मेथोडोलॉजी. उसका कोई ROI नहीं है. कभी कभी होता है कि यार एक बंदे के साथ मीटिंग करने में 2 दिन निकल जाते हैं. सो दैट इज नॉट अ फ्री, दैट इज योर 2 days कॉस्ट, दैट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू आर बेयरिंग फॉर दैट. सो इन द डिजिटल मार्केटिंग थिंग इज दैट यू कैन हैव अ क्लियर मैट्रिसेस कि यार मैंने इतने पैसे खर्च करे, इससे मेरे को इतना लीड आया, इस मेरे कैंपेन की इतनी रीच थी, इतने इंप्रेशन थे, इतना कन्वर्जन था, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगेन बिकॉज इट्स अ मेजरेबल ROI, तो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. जो सेल्स की मेथोडोलॉजी होती है वो ये होती है कि इस महीने मैंने इतनी सेल्स करी, नेक्स्ट मंथ मैं चाहता हूँ मैं एटलीस्ट 20% का इंक्रीज करूँ. तो 20% अगर मंथ ऑन मंथ, फॉर एग्जांपल अगर आप इंक्रीज एक प्रोजेक्शन प्लान आप लेके चल रहे हो अपना, तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग मेथोडोलॉजी ही कर सकती है मेरे हिसाब से. दैट इज व्हाट आई हैव डन. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनफॉर्चुनेटली जो ये कोविड का सिनेरियो है, जो ये दिस अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, इस केस में वैसे ही द डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रॉब्ली द ओनली पॉसिबिलिटी. बिकॉज राइट नाउ एवरी पर्सन दैट हैज एन हेजिटेशन कि यार ऑफलाइन मिलना जुलना कम करते हैं, पता नहीं क्या हो जाए क्या ना हो जाए, कोई वो वायरस वाली सिचुएशन ना आ जाए. तो वैसे ही इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो द डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रॉब्ली द ओनली मेथोडोलॉजी दैट्स पॉसिबल टू जनरेट लीड्स एंड henceforth to go for sales. This is a very crisp points towards कि कि digital marketing platforms हम कौन से use करते हैं या फिर we would like you to encourage. The prime methodology which we have used over these years, all over these months for our various products and services, that is Facebook. Second comes Instagram. At the back end it is now a Facebook property only. तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अगर हमें एड चलानी है तो हम सेम एड मैनेजर से चला सकते हैं. इट्स जस्ट वी हैव टू लिंक द अकाउंट्स द बैक एंड और हम सेम तरीके से चला सकते हैं. जो तीसरा मेथड है दैट इज ऑफ अ सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स. अगर आप सब ने जो हमारा HO का पेज है, फेसबुक पेज है बाय द नेम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अगर आपने देखा हो दैट वी आर वेरी एग्रेसिव कि हम कितना कंटेंट डालते हैं उसमें. एटलीस्ट आई थिंक दिन के हमारे एटलीस्ट 20 पोस्ट्स मिनिमम है. And we try to keep those posts engaging, intriguing, emotional, those kind of content जो कि हमारी audience को पसंद आए. And over the years obviously with the guidance of Vivek sir, we have been able to understand कि किस type का content डाला जाए, किस type का content हमारी audience को पसंद आता है. और so that is how we keep our audience engaged. दूसरी बात तो this is the and because these are the tried methodologies, so ये प्रैक्टिसेस वो हैं जो हमने ट्राई करी हैं, जो हमारे लिए काम करी हैं. एंड अगेन बिकॉज यू अगेन आर अ पार्ट ऑफ द बड़ा बिजनेस फैमिली एंड विल बी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज आवर रिकमेंडेशन टू यू दैट दिस इज हाउ इवन यू शुड अप्रोच ऑल दिस थिंग्स. एट द लास्ट कम गूगल एड्स. मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि गूगल एड्स की एक तो कॉस्टिंग लीड की थोड़ी ऊपर जाती है. सो इसकी वजह से थोड़ा कॉस्टली मेथड पड़ता है. एंड गूगल एड्स पे जाने का बेनिफिट तभी है जब वी हैव एग्जॉस्टेड द फेसबुक ऑडियंस और इंस्टाग्राम ऑडियंस. जब हमें लगता है कि यार हमने सबको टारगेट कर लिया है टू अ सर्टेन लेवल, वी हैव यूज्ड अप ऑल द ऑडियंस, देन इज द राइट टाइम टू कम टू द गूगल एड्स. सो with this thing, so this was my general introduction towards the digital marketing part. Now I'll keep the session very precise about how to create a campaign on Facebook. मैं थोड़ा इसको precise रखूंगा
and I'll you know just try to make a campaign in front of you, in front of everybody, and I'll be you know putting in the attributes जो कि most crucial है, like you know like जो Facebook ad है, you know there are several features in that, काफी उसमें I would say complex features हैं, काफी high end features हैं. So because this session has to be kept on a very on you know on almost a basic level, so I'll be putting on the attributes जो कि most important है, the most crucial है. Is everybody able to see the screen of mine? सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, थैंक यू. सो जो मैंने आपको स्क्रीन दिखा रखी है, इट इज वन ऑफ माय एड अकाउंट्स जो कि यू नो आई एम यूजिंग हियर फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. तो दिस इज माय एड्स मैनेजर का पैनल, जहां पर यू नो एक आई थिंक एक कैंपेन बना हुआ है जो मैंने कभी पहले बनाया था. इफ आई रिमेंबर 1-2 साल पहले का कैंपेन है, ये 2018 का कैंपेन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये कैंपेन है जिसका ये नाम था, ये इसका डिलीवरी का स्टेटस आ रहा है जो अभी नहीं चल रहा. सो दैट्स व्हाई अकाउंट में कुछ एरर है, इसलिए कैंपेन नहीं चल रहा. इसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी, इसके रिजल्ट्स जो कि क्योंकि कैंपेन ये बंद हो चुका है तो इसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, बहुत टाइम हो चुका है. सो यहाँ पर सारे मैट्रिक्स हमें दिख जाते हैं, कितनी अमाउंट स्पेंड करी है, कितने कॉस्ट पर, कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी हर एक रिजल्ट की, इंप्रेशंस की, रीच की, एटसेट्रा. सो दिस वे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे तो सिर्फ एक कैंपेन दिखा रहा है बिकॉज इस अकाउंट में आई थिंक एक कैंपेन बना होगा. अगर आपने मल्टीपल कैंपेन बनाए हो किसी एड अकाउंट में, सो आपको यहाँ पे सारी एड्स के सबके मैट्रिक्स दिख सकते हैं कि हाँ यार इतनी अमाउंट स्पेंड हो रही है रिस्पेक्टिव कैंपेन में, इतना मेरा हर एक रिस्पेक्टिव कैंपेन का कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, इतनी मेरी रीच है, इतना इंप्रेशन एटसेट्रा. तो let us just try to make a campaign over here. I'll click on this create button जहां से सेटअप मेरा शुरू हो जाएगा, that how to create a campaign. So this is the first page which we get you know post entering this campaign creation thing. This is the first level where we have to the most important part to start with is that you know is कि हमसे Facebook पूछ रहा है कि यार आपने जो कैंपेन बनाने निकल रहे हो ये किस उद्देश्य से बना रहे हो, what is the aim of you creating this campaign. This webinar is oriented towards the lead generation only because of the reason जो मैंने आपको PPT में दिखाई है, that you know हम यहाँ पे बड़ा सेल्स कॉन्शियस और सेल्स ड्रिवन एक डिजिटल मार्केटिंग सेशन कर रहे हैं. For that, the most effective aim or objective is lead generation. Hence, I'm clicking on the lead generation over here. The next thing I need to do is I need to name the campaign. मुझे कैंपेन का एक नाम डालना पड़ेगा. It is as simple as that. अगर हमने जो पहली स्क्रीन हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे एड मैनेजर था, वहाँ पे कैंपेन का नाम दिख रहा था. So whatever name we will put over here, वहाँ पे वो हमें कैंपेन का नाम दिखेगा. मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे EAE के लिए कैंपेन बना रहा हूँ और एक लीड जनरेशन कैंपेन बना रहा हूँ. सो जस्ट फॉर माय ओन कन्वीनियंस आई एम पुटिंग दिस नेम. ये नाम जो है आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो. इट इज जस्ट कि जब आप नाम देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये मैंने कैंपेन बनाया था, किस प्रोडक्ट के लिए बनाया था, किस ऑब्जेक्टिव से बनाया था. सो यू कैन ऐड एज मेनी कैरेक्टर्स और व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू. Then these are the only two things we need to do on this page, the objective and second is the name. So this is the second level at which we are gonna we'll be putting the information. Second level पे this is the ad set level, इसलिए हमसे ad set का नाम पूछ रहा है. यहाँ पर हमें एक ad set का नाम डालना है. जो हमने पहले डाला था वो कैंपेन का नाम था. So this is the second step जहाँ पे हमें नाम डालना है. Let me just put the to my convenience I have put the name EAE ad set ताकि मुझे देखते ही याद आ जाए कि हाँ यार ये EAE जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए मैंने एक ad set बनाया था. Second is the Facebook page. तो I think this is important to mention that if anybody wants to run a campaign on Facebook, आप सबको एक Facebook page चाहिए ही चाहिए. So अगर आप सबने पेज बना लिया है well and good. अगर किसी ने नहीं बनाया then I would highly recommend you to at least create a Facebook page. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी. आप अपनी जो आपकी खुद की पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल्स है वहाँ पे जाकर आप वहाँ पे जाके एक फेसबुक पेज बना सकते हो. एंड वहाँ पर यू हैव टू ऐड बेसिक इन्फॉर्मेशन कि पेज का नाम क्या होगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कितने से कितने टाइम आप ऑपरेशन करना चाहते हो, या फिर आपका अगर आप फिजिकल एड्रेस डालना चाहते हो, वो सब कुछ. सो ये इन्फॉर्मेशन वो होती है कि कोई भी अगर आपके फेसबुक पेज पे लैंड करता है, ही कैन सी ये पेज क्या है, किसके बारे में है, किस प्रोडक्ट के बारे में है, और अगर वो कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपको, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एटसेट्रा.
सो यहाँ पर जो है फेसबुक इज आस्किंग मी टू टू मेंशन कि मैं किस पेज के थ्रू ये ऐड रन करना चाहता हूँ. तो दिस इज अ पेज ऑफ माइन जो मैंने पहले बना रखा है, एंड आई एम यूजिंग दिस फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज. तो मैंने यहाँ पे ड्रीम अब्रॉड अकेडमी जैसे पेज चूज कर रखा है. सिमिलरली यू नो देयर आर अदर पेजेस ऑल्सो. ये हमारे कुछ और हमारे पार्टनर्स हैं जिनके पेजेस हैं. सो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर दिस थिंग ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. जब आप सब अपना पेज बना लोगे तो यहाँ पर आपका पेज भी शो करेगा बाय डिफॉल्ट. The next important part is the audience part, जहाँ पे audience में you know will be telling few attributes to Facebook, that is location, age, gender, and this detailed targeting option. The location by that mean you know that we're telling Facebook कि यार जो हम campaign चला रहे हैं, जिस product के लिए हम चला रहे हैं, उस product की campaign को आप इस geographical location में show कर दो. जैसे मान लीजिए अगर मैं जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आपने देखो लोकेशन इंडिया सिलेक्ट हो रखा है, तो यानी कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट ये अगर मैं कैंपेन उसको एज इट इज यहाँ से आगे चला जाऊँ, उसको कंटिन्यू कर दूँ, उसको सेव कर दूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो पूरी इंडिया में जो भी फेसबुक यूजर्स हैं उनको वो कैंपेन दिखाई देगा. वहीं पर अगर मान लो अगर मैं इस कैंपेन को थोड़ा प्रिसाइज करना चाहता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे पंजाब डालना चाह रहा हूँ. मैंने यहाँ पे जैसे ही पंजाब डाला तो यू नो यहाँ पे पंजाब का ऑप्शन आ गया. जो पहला ऑप्शन है, इट इज ट्राइंग टू आस्क मी कि पंजाब जो है इंडिया में है, इट्स अ काउंटी, आर यू ट्राइंग टू रेफर टू दिस पंजाब, एंड द मोमेंट आई सिलेक्ट दिस, तो आप देखोगे पूरा इंडिया का मैप जो नीचे आ रहा है उसमें पंजाब सिलेक्ट हो गया. इसी तरीके से मान लो कि मैं ये कैंपेन जो है वेस्ट बंगाल में भी शो करना चाहता हूँ, तो इसी तरीके से मैंने जैसे पंजाब डाला, मैंने वेस्ट बंगाल डाला, एंड मेरा वेस्ट बंगाल भी सिलेक्ट हो गया. तो नीचे मैप में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये टिक आ रहे हैं, यानी कि ये मेरा ये जो सिलेक्शन एरिया है अभी वो पंजाब भी है और वो वेस्ट बंगाल भी है. सिमिलरली आप चाहो ये कैंपेन आप पूरी कंट्री में भी शो कर सकते हो, आप चाहो ये कोई पर्टिकुलर स्टेट में भी शो कर सकते हो. अगर आपको सिटी ऐड करनी है, मान लो यार मैंने कैलकाटा ऐड करना है, मैंने कैलकाटा इसमें डाला, तो इसी तरीके से कैलकाटा आ गया. अगर मैं चंडीगढ़ डालूंगा चंडीगढ़ आ जाएगा. सो डिपेंडिंग दैट वे वट एवर एरिया आई एंटर ये सिलेक्शन में जाता रहेगा. द सेकेंड ऑप्शन इज ऑफ द एज, दैट कि हम किस एज ब्रैकेट को ये कैंपेन दिखाना चाह रहे हैं. तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे EAE हो गया, यू नो इट कवर्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. मतलब हमने देखा है ओवर द ईयर्स हमें कि हमारा प्रोडक्ट जो है 13-14 ईयर्स के स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, हाउस वाइफ्स हो गए, टीनेजर्स हो गए, लेट इन 20s, 25, 30 और यू नो पोस्ट दिस अर्ली 30s में 35-40. तो हमारा इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एज स्पेसिफिक नहीं है. जनरली प्रोडक्ट्स एज स्पेसिफिक होते हैं. सो वी हैव द लिबर्टी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वी कैन सिलेक्ट यू नो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एज. फेसबुक में जो स्टार्टिंग एज सिलेक्शन है दैट स्टार्ट्स विद 18. आप 18 से नीचे सिलेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज फेसबुक में प्रोफाइल बनाते टाइम भी वो आपसे यू नो ही एक्सपेक्ट्स दैट यू आर ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज. अगर आप उससे कम डालने की कोशिश करोगे, अगर आप नोटिस किया हो, फेसबुक आपको प्रोफाइल में बनाने नहीं देता. From the maximum age option, you know generally 65 प्लस शो कर रहा है, बट आई डोंट थिंक यू नो ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे है रनिंग का. आई वुड से मतलब कि मैक्सिमम 55 पे सिलेक्ट करो. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और नीश प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल IBC के लिए अगर आप कैंपेन रन करना चाह रहे हो, या फिर किसी और पर्टिकुलर मान लो कि PSC के लिए रन करना चाह रहे हो, वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर किसी और स्पेसिफिक PSC के लिए, आप उसके लिए फिर यू नो अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है उस प्रोडक्ट के लिए यू नो एक और कम एज ब्रैकेट को चूज करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट. द थर्ड थिंग कम्स इज द जेंडर पार्ट. वी कैन हैव दिस सिलेक्टेड कि ये हमारा कैंपेन या तो यू नो मेन वुमेन दोनों को दिखे, या फिर सिर्फ मेन को दिखे, या फिर सिर्फ वुमेन को दिखे. बट अगेन जैसे मैंने अभी एज के बारे में बोला, वैसे ही जेंडर के रिगार्डिंग भी ऑल्सो यू नो आर प्रोडक्ट इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर दैट मैटर यू नो वी in fact encourage that you know as much as women, as much as girls, you know that they enroll into our product, that helps our economy, that helps our that the vision which Vivek sir has, that you know of empowering our businessmen. So that's why I would recommend you to select you know all as a gender for this. Now comes the this interest and the behavior part. So this is something you know जिसमें you'll have to use you know I would say you know आपको अपनी मार्केटिंग स्किल यूज करनी पड़ेंगी कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए कैंपेन चलाने अगर जा रहे हो,
तो you have to understand, or you have to take a 5 minutes step back and understand कि आप किस किस्म के बंदे को टारगेट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम ये ईए के लिए कैंपेन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार अगर ईए के लिए जो प्रोस्पेक्ट होगा, जो एक एलिजिबल कस्टमर होगा, वो सेल्स में इंटरेस्टेड होगा, वो बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा. तो henceforth जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने बिजनेस कीवर्ड डाला, द फर्स्ट ऑप्शन विच आई गेट, आई सिलेक्ट दैट. एंड सो इसी तरीके से अगर मालूम, फिर मुझे लगता है कि यार शायद वो बंदा हो सकता है सेल्स में इंटरेस्टेड हो. आई एंटर द कीवर्ड सेल्स ओवर हेयर. तो इस तरीके से मैंने सेल्स का पार्ट सिलेक्ट कर लिया. So this is something which I don't think anybody can teach you for that matter. This is where आप सबके IBCs के campaigns एक दूसरे से differ करेंगे, and this is where probably the magic will be created. That you have to understand कि यार जो मेरा जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, जिसको मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, वो how can I understand कि वो बंदे की साइकोलॉजी क्या होगी, how can I target him. So this is our way of telling Facebook that that जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा कस्टमर है, वो मेरे हिसाब से इस कीवर्ड से रिलेटेड होगा. So this was the audience part. This comes the placement part. I don't this thing doesn't require much of explanation because इसमें दो options हैं, manual और automatic. By default I would recommend you to use an automatic placement. मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ. इसका मतलब क्या है, अगर आपने फेसबुक पे कभी ध्यान दिया हो तो देयर आर वेरियस प्लेसमेंट्स जहाँ पे फेसबुक की ऐड दिखती है. अगर आप फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के बीच में कभी ऐड आती है, वीडियो के नीचे ऐड आती है. फेसबुक अगर हम पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो फेसबुक के सेंटर में ऐड आती है, राइट साइड में ऐड आती है. सो दीज वेरियस प्लेसेस आर प्लेसमेंट्स फॉर फेसबुक, जहां पर वो हमारी ऐड शो कर सकता है. कुछ लोग हैं जिनको दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक नोशन कि यार मुझे फेसबुक में सिर्फ एक ही जगह पे ऐड शो करनी है, सिर्फ वीडियो में शो करनी है, सिर्फ राइट साइड पे शो करनी है, सिर्फ न्यूज फीड में शो करनी है. उनके लिए वो मैनुअल प्लेसमेंट चूज कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड यू टू यूज एन ऑटोमेटिक थिंग. मुझे लगता है कि कहीं से भी अगर वो हमारा लीड अगर हमारी ऐड को देखता है, कहीं से भी वो आता है, तो आई डोंट हैव दैट डिस्क्रिमिनेशन इन माय माइंड. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई खास डिफरेंस बनता है. सो henceforth आई वुड रिकमेंड यू टू यूज एन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट. The last and the most important part is the budget part, that how do you want to spend the budget on your particular campaign. इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास. या तो हम फेसबुक को बता सकते हैं कि यार हमें डेली इतनी अमाउंट स्पेंड करनी है, या फिर दूसरा ऑप्शन है हम बता सकते हैं कि यार ये कैंपेन जब तक भी ये कैंपेन मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं. वो आप डिसाइड कर लो कि आपको कब तक इस कैंपेन चलाना है. सो अगर हम पहले ऑप्शन पे जा रहे हैं, यानी कि अगर मुझे डेली का सिलेक्ट करना है कि यार मुझे जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेली का 800 रुपए सिलेक्शन हो रखा है, तो इन दिस केस फेसबुक विल ट्राई टू स्पेंड 800 रुपए डेली फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन फॉर लीड जनरेशन. अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं लाइफ टाइम बजट में जाऊँ, तो आई कैन एंटर अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल 14,000 यहाँ डाला हुआ है, तो फेसबुक को मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे इस कैंपेन में 14,000 रुपए खर्च करने हैं, आप इसको स्पेंड कर दो. और मतलब कि इसमें यू आर नॉट गिविंग द फेसबुक दैट काइंड ऑफ दैट डेली काइंड ऑफ अ थिंग. उसमें फेसबुक अपने आप समझेगा कि 14,000 कैसे स्पेंड करने हैं, कहाँ करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, किस तरीके से करने हैं, किस दिन ज्यादा करने हैं, किस दिन कम करने हैं. यू आर गिविंग दैट लिबर्टी टू फेसबुक. My recommendation would be for a daily budget because I use more often this kind of an option. So by default 800 रखा है and 800 is fine by me. So with this thing जो हमारा second step था campaign बनाने का, that is also over. Now I'll go to the third step. For this I have to save all this and I'll click on continue. तो जैसे हमने पहले दो लेवल्स पे करा, दैट कैंपेन में भी आपको याद हो हमने पहली चीज करी थी, कैंपेन का नाम रखा था, हमने एड सेट लेवल पे भी एड सेट का नाम दिया था. ऑन सिमिलरली ऑन दिस थर्ड लेवल आल्सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू डू इज हमें इसका नाम देना है. दिस इज एन एड नेम. तो जैसे हमने अभी तक पहले दो लेवल्स के नाम रखे हैं, वैसे ही गोइंग बाय द सेम थिंग मैं इसका भी नाम रख रहा हूँ. मैंने मान लीजिए इसका ई मैंने एड नेम रख दिया. सेकंड चीज आपको ध्यान हो, हमने सेकंड लेवल पे हमने फेसबुक पेज सिलेक्ट किया था, जो ड्रीम अब्रॉड अकेडमी ने पेज किया था. तो यहाँ पर वो पेज तो हमने सिलेक्ट कर लिया था. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पीपीटी के टाइम पे आपको बताया था दैट इंस्टाग्राम इज फेसबुक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आप वो भी सिलेक्शन कर सकते हो कि अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है
तो यू कैन ऑल्सो एसोसिएट दैट पेज विद दिस एड। उसका बेनिफिट ये होगा, जो भी आप ऐड बना रहे हो वो फेसबुक पे भी शो करेगी और इंस्टाग्राम पे भी शो करेगी। सो इट इज जस्ट लाइक यू नो कि फर्दर आपने इंस्टाग्राम की ऑडियंस को भी टारगेट कर लिया। So it's an added venue for you to generate leads and you know probably spread information about your product. So यहाँ पर क्योंकि मेरा ये ड्रीम अब्रॉड अकेडमी ऑलरेडी एक इंस्टा पेज जुड़ा हुआ है, so that is why यहाँ पर ये एक लौता पेज है, तो that's the only option it is showing to me. Coming to the format part, there are two formats जहाँ पे हम जिस तरीके से हम ad show कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ सिंगल इमेज या फिर एक वीडियो या फिर एक carousel ad। अगर आपने ध्यान दिया हो फेसबुक पे कभी अपना जब आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से कर रहे हैं, कुछ एड्स होती हैं जिनके अंदर देयर आर लॉट ऑफ इमेजेस। अगर आप ये लोगो पे ध्यान दो तो यू नो दिस इज एन इमेज, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। तो दीज आर carousel इमेजेस जिसमें हम एटलीस्ट 3 4 5 इमेजेस हम डाल सकते हैं। इन यूजर स्क्रॉल कर सकता है उन इमेजेस के थ्रू। तो ये carousel ad होती है। दिस ऑन द राइट साइड इज अ सिंपल ad, दैट्स अ सिंगल इमेज और वीडियो ad। मैंने हमेशा देखा कि सिंगल इमेज और वीडियो का ad का रिजल्ट थोड़ा बेटर रहता है। Hence, I have a preference of going for a single image or a video ad, and that I would continue with that only. From the media part, now we need to tell Facebook कि हमारा जो ad होगा वो दिखेगा कैसे। To start with, the most important thing is image, कि मुझे किस तरीके की image select करनी है। तो यहाँ पर you know I'll go to the edit image, I'll click on change image, and you know ये already images uploaded हैं। अगर आपके यहाँ पर images नहीं है तो you can click on the upload, ये आपकी हार्ड डिस्क में आपको ले जाएगा। जिस लैपटॉप से कंप्यूटर से आप काम कर रहे हो आप वहां से इमेज सिलेक्ट कर सकते हो एंड इट विल बी अपलोडेड। सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ये एक इमेज है जो आई थिंक हमारी पहली एक इमेज पहले हमने इमेज यूज करी थी। आई एम यूजिंग दैट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। the next part comes is that you know of providing textual information। अगर आपने कभी फेसबुक पे एड्स देखी हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे यू नो जैसे राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये हमारा पेज था जो हमने सिलेक्ट करा था, ये एक इमेज है। जनरली एक इमेज के ऊपर काफी टेक्स्ट रहता है, इमेज के नीचे टेक्स्ट रहता है। सो दिस टेक्सचुअल पार्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज आवर वे ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि जो यूजर हमारी एड को देख रहा है उसको बताने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट सर्विस क्या है। एंड यहाँ पर आप कुछ भी एक यू नो क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या हैं, हमारा प्रोडक्ट किसके यू नो हु इज दिस प्रोडक्ट प्रोवाइडेड विद, या फिर प्रोडक्ट किसी कोलैबोरेशन में है। whatever you feel is the most important information, जिससे हमारे यू नो लीड को, प्रोस्पेक्ट को इंफॉर्मेशन ड्रॉप करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। you can put that information. Again I would say you know this is a more of a marketing aspect। ये समझने के लिए you have to you know trigger your marketing angle for that कि यार मैं कैसी इंफॉर्मेशन डालूं, यहाँ पे क्या डालूं एग्जैक्टली, जिससे इस बात के चांसेस बढ़ जाएं कि मेरा यूजर आए और अपनी इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर यहाँ पे ड्रॉप करे। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आई एम जस्ट पुटिंग अ डेमो कंटेंट ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो कंटेंट डाला, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप राइट साइड पे देखोगे इट इज अ रिप्रेजेंटेशन कि आपकी एड कैसे कैसे दिख रही है। सो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पे चेंजेस करते जाओगे, राइट साइड पे फेसबुक विल ट्राई टू शो यू कि आप जैसे चेंजेस करते जा रहे हो आपकी एड की रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो रही है। द मोमेंट आई एडेड प्राइमरी टेक्स्ट एज दिस थिंग, यहाँ पे राइट साइड पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे लिखा आ गया। तो जितना आप कंटेंट यहाँ पे डालोगे ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पैरामीटर इज द हेडलाइन पैरामीटर, जो जनरली इमेज के नीचे आता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट बिकॉज इट जो भी कंटेंट यहाँ पे आप डालोगे दैट कम्स आउट बोल्ड, तो वो दिखता है यू नो उसकी थोड़ी प्रेजेंस ज्यादा होती है, प्रोमिनेंट प्रेजेंस होती है। सो यहाँ पर यू नो वी कैन पुट मोर प्रोमिनेंट एंड आई थिंक आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। फॉर एग्जांपल यू नो अगर मैं यहाँ पे डमी कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे बड़ा बिजनेस में डाला तो यहाँ पे बड़ा बिजनेस शो कर रहा है। अगर आप देखोगे प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन के बीच में यू नो इट इज अ बोल्ड इमेज, बोल्ड रिप्रेजेंटेशन है इसकी, तो ये थोड़ा ज्यादा एविडेंट है। अगर आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो आपको ऐड दिखती है तो इट्स मोर लाइकली कि आपकी नजर हेडलाइन पे जाएगी। तो हेडलाइन आप यू नो ट्राई टू पुट इट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ योर्स एंड बट एट द सेम टाइम try to keep it precise, don't try to enter jargon।
मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको कंटेंट डालने का बहुत शौक है, वो 10वीं 12वीं के लोगों को आदत डली हुई है, ग्रंथ छापेंगे तो माल मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। डोंट ट्राई टू यूज दैट ऑन फेसबुक। वो इतना इतना कंटेंट मत डालो फेसबुक पे भी नहीं, बल्कि मैं बोलूंगा किसी भी मार्केटिंग एंगल में, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फ्लायर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक पोस्ट हो, चाहे वो एड्स हो, ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। वो जमाना मैंने तो देखा नहीं, अगर था भी तो चला गया, कि जितना कंटेंट डालोगे, जितने फ्लॉन्ट करोगे, उतने चांसेस आने के बढ़ जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अब ये होता है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, 2-2 3-3 सेकंड में लोग ऐड को स्वाइप कर देते हैं। अगर आपने इतना इतना बड़ा ग्रंथ छाप दिया है, अपनी पूरी पिक्चर की कहानी डाल दी है, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्रोबेबली योर एड विल बी लॉस्ट एंड इट वोंट गिव यू दैट गुड रिजल्ट्स। This is the description part, the display link part. These are the optional parts. I don't use them often. ये मैं तभी यूज करता हूँ अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कंटेंट है जो मुझे डालना है। जो डिस्प्ले लिंक है, डिस्प्ले लिंक इज जनरली फॉर दोज पीपल जिनके पास, अगर मान लीजिए यू हैव एन ऑफलाइन वेबसाइट, आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है, और एंड यू वांट टू यूज दैट वेबसाइट, यू वांट टू यूज दैट वेबसाइट फॉर अ मार्केटिंग पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं हेड ऑफिस के लिए कैंपेन बना रहा हूँ, देन I would like to add badabusiness.com, जो हमारी वेबसाइट है ओवर हेयर। अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो badabusiness.com यहाँ पे शो करने लग गया है। डिस्क्रिप्शन अगर मैं कुछ कंटेंट डालूंगा, ये हेडलाइन के नीचे इट शोज, बट आई डोंट जनरली यूज डिस्क्रिप्शन अंटिल अनलेस एज आई सेड कि मेरे पास कोई इंडिस्पेंसिबल कंटेंट है, जो कि जिसकी को अभी तक मैं कहीं डाल नहीं पाया और मुझे लगता है कि यहाँ डालना चाहिए, तब मैं यहाँ पे इसको डालूंगा। सो विद दिस थिंग हमारी एड की लुक, अपीयरेंस, एस्थेटिक्स भी फाइनलाइजेशन हो चुकी है। द ओनली थिंग जो हमारी रह गई है, दैट इज कि अब हमें ये एड दिखाकर जब यूजर क्लिक करेगा तो एग्जैक्टली उसे जानकारी क्या लेनी है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी वांट टू टेक फ्रॉम द यूजर। तो उसके लिए फेसबुक में हमें वी नीड टू क्रिएट अ शॉर्ट फॉर्म, हमें एक फॉर्म बनाना पड़ता है जो यूजर भरता है, कि नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एक्सेट्रा क्या है। तो ये सब करने के बाद वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द न्यू फॉर्म पार्ट। यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, जैसे हमने भी पहले 3 लेवल्स पे करा, हमने सबका नाम दिया, अब फेसबुक जो हम फॉर्म बना रहे हैं हमें उसका नाम भी देना है। तो अगेन जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैं इसको नाम देता हूँ, मान लीजिए मैंने इस नाम दे दिया इसको EAE फॉर्म। यहाँ पर ये इसकी डेट, उसके बाद दीज आर ऑल दी स्टेजेस जहाँ पर मुझे फॉर्म की फाइनलाइजेशन करनी पड़ेगी। फॉर्म टाइप, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन, प्राइवेसी पॉलिसी, कंप्लीशन, कंटेंट। दिस फॉर्म टाइप में फेसबुक हमसे, आई जनरली यूज दिस मोर वॉल्यूम ऑप्शन, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लीड्स आते हैं उतने ही उतने हमारे पास प्रोस्पेक्ट हैं, उतने ही हमारे पास यूजर इंफॉर्मेशन है कॉल करने के लिए, और उतने ही हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं of achieving a better target of more sales etc. So more volume is the undisputed preference of mine. यहाँ पर introduction में you can again, it's a added place where you can provide more information for your product. यहाँ पर आप हेडलाइन में डाल सकते हो। अगर आप राइट साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पे हेडलाइन टेक्स्ट आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे आपको एक जस्ट दिखाने के लिए अगर मैं EAE डाल दूं तो यहाँ पे EAE दिख रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक इमेज डाल सकते हो जो कि बैकग्राउंड में शो करेगी, जो हमारी एड इमेज थी उसकी जगह पे ये इमेज शो कर सकती है ओनली इन द फॉर्म। और द थर्ड प्लेस इज यू कैन ऐड सम कंटेंट ओवर हियर। अगर आप पैराग्राफ में डालना चाहते हैं पैराग्राफ में डाल लीजिए, अगर आप बुलेट्स में डालना चाहते हो बुलेट्स में डाल लीजिए। फॉर एग्जांपल, फॉर EAE वी कैन ऐड दैट वी हैव मोर देन 240 फ्रेमवर्क्स in this. This also gives a 5 days live seminar access with Dr. Vivek Bindra and our reputed billionaires. So these are the bullet points जो आप यहाँ पे डाल सकते हो if you feel that it increases the likelihood of generating leads. The third is where we'll be putting in the attributes कि हमें यूजर से क्या क्या डेटा कलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट जो फेसबुक शो करता है वो ईमेल और फुल नेम शो कर रहा है। मुझे देख के लगता है कि यार मुझे फोन नंबर भी चाहिए उनका, ये मेरे लिए जरूरी है। अगर कोई IBC आप हो गए या फिर कोई HO टीम है, कोई कॉल करना चाहता है किसी यूजर को, तो उसके लिए हमें फोन नंबर चाहिए उसका। तो आई जस्ट गो टू ऐड कैटेगरी ऑप्शन, कॉन्टैक्ट फील्ड्स एंड आई क्लिक ऑन द फोन नंबर। तो अब यहाँ पे फोन नंबर भी ऐड हो गया। दीज आर दी 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स जो हमें मेरे हिसाब से लीड जनरेशन में लेने चाहिए। अगर आप और भी एट्रीब्यूट लेना चाहते हो आप ले सकते हो इसी तरीके से, जैसे ऐड कैटेगरी में हमने किया। यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप डाल सकते हो, बट कीप दैट इन माइंड, जितने आप एट्रीब्यूट्स बढ़ाते रहोगे उतने ही आपकी लीड जनरेशन की क्वांटिटी आपकी कम होती रहेगी, प्लस आपकी लीड की कॉस्ट ऊपर जाती रहेगी। ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपसे अगर कल अगर आप कोई मार्केट में सामान लेने जा रहे हो, सिर्फ इंक्वायरी करने जा रहे हो कि प्रोडक्ट कैसा है, और वहां से आपके सेल्स का बंदा आपसे अगर 150 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे
ये सर आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपकी एज कितनी है, कहाँ रहते हो, किस टाइप की शर्ट पहनते हो, बाल कहाँ से कटवाते हो, फलाना ढमकाना, दैट is a phobia factor for the customer. You won't be likely to provide all that information. The more information you try to give to the user, एक यूजर को एक पैनिक फैक्टर आना शुरू हो जाता है कि यार ये इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है. सो द मोर इन्फॉर्मेशन यू आस्क फ्रॉम द यूजर, आपकी कॉस्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरी बात, यूज लीड क्वांटिटी के आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. Then comes the privacy policy. The privacy policy is a way of Facebook confirming कि जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाह रहे हो, it's a legitimate product, it's a legitimate service, it is by a genuine company, etc. In this case, this is a link text जो हम जिस नाम से हमारा एक डिजिटल प्रेजेंस दिखेगी. सिर्फ एक प्रेजेंस के लिए, सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे बड़ा बिजनेस जैसे मैं डाल देता हूँ नाम. in the link URL, I can provide, अगर आप सबकी, आप में से किसी की अपनी खुद की वेबसाइट है जो आपने बना रखी है फॉर सेलिंग बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आप यहाँ पे वो वेबसाइट डाल सकते हो. वरना दूसरे केस में यू कैन ऑल्सो यूज दी एचओ वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल ये हमने ईए के लिए कैंपेन बनाया है. आई रिमेम्बर नाउ दैट जो बड़ा बिजनेस का जो हमारा ईए का होम पेज है उसका यूआरएल ये है, badabusiness.com/EAE. तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया. इसी तरीके से अगर आप अगर आपकी खुद की वेबसाइट है उसका जो प्रोडक्ट पेज होगा वो यहाँ वो डाल सकते हो. दूसरे केस में अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन ऑल्सो ऐड द बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट पेज इन दिस यूआरएल. the last thing which we need to do over here is the completion part. जब लीड जनरेशन हो गई है तो it is generally a good practice to to thank the prospect कि thank you for providing the information and we will contact you, या फिर it's a good gesture. So ये उस चीज के लिए है that that thanks that you are all set. ये प्री फेड इंफॉर्मेशन है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो. आप हेडलाइन चेंज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेंज कर लीजिए. एंड अगर आप चाहते हो उसके बाद अगर आप किसी उसको वेबसाइट पर डाइवर्ट करना चाहते हो, वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हो. अगर आप कुछ डाउनलोड करवाना चाह रहे हो उससे, अगर आपको मान लीजिए कोई ब्रोशर, कोई पैम्फलेट डाउनलोड करवाना है वो करवा सकते हो. तीसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि वो कॉल करे खुद, हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो ऐड दैट कॉल ऑप्शन. यू कैन प्रोवाइड दैट नंबर. डाउनलोड में ऑब्वियसली अगर आपको डाउनलोड करवाना है देन यू विल हैव टू अपलोड दैट ब्रोशर और पैम्फलेट व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन इज. अगर आप वेबसाइट वाला ऑप्शन रखना चाहते हो देन यू विल हैव टू प्रोवाइड द वेबसाइट. So this is the form which we created. इसको create करने के बाद you have to click on save and then finish. I will not click on save and finish right now because बहुत सारे attributes हैं जो मैंने नहीं डाले, और बिना कोई attribute डाले ये पेज सेव होगा नहीं. It will show us error. ये देखो मैंने finish पे जैसे क्लिक करा, यहाँ पे it is showing me red over here. तो ये जब इंफॉर्मेशन जब आप बनाएंगे, आप इंफॉर्मेशन सारी सेव कर देंगे, देन इट विल बी, जब ये सेव भी हो जाएगा, फिनिश भी हो जाएगा. राइट नाउ आई जस्ट कैंसिल दिस ऑप्शन. रिगार्डलेस ऑफ ये हम फिनिश करते हैं कैंसिल करते हैं, हम उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जिससे इससे पहले हम जहां पर थे, जो हमारी एड स्क्रीन थी. एंड विद दिस थिंग द लास्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्लिक ऑन दिस कंफर्म पे क्लिक करते ही हमारा जो कैंपेन है वो सेव हो जाएगा. हमारा, और जब भी कोई कैंपेन हम नया बनाते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग कैंपेन में चेंजेस करते हैं, वो कैंपेन रिव्यू में जाता है फेसबुक की. यानी कि फेसबुक कुछ टाइम तक, कम से कम एटलीस्ट 3-4 घंटे उस कैंपेन को रिव्यू करता है कि जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाली है, जो प्रोडक्ट डाला है, जो कंपनी है, जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे एट्रीब्यूट्स वो ठीक है. बिकॉज फेसबुक अपनी ऑडियंस को आपका कैंपेन शो कर रहा है, तो फेसबुक के बीच में लाइबिलिटी है. दैट्स वाई इट ट्राइज टू वेरीफाई. एटलीस्ट 3-4 घंटे लगते हैं, कुछ केसेस में ज्यादा टाइम भी लग सकता है. देर आर टाइम्स व्हेन आई हैव सीन कि 6 घंटे लग गए, 12 घंटे लगे, 28 घंटे लग गए, 24 घंटे लग गए. So, but on an average, I would say around 4-5 hours is the time it takes generally to save to review this campaign. Post review के बाद वो campaign live हो जाता है. Again, मैं यहाँ पे confirm पे click नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने सारे attributes नहीं डाले, मैंने कुछ डमी टेक्स्ट डाले हैं, फॉर्म भी मैंने सेव नहीं करा, तो उसके बिना ये कंफर्म करने नहीं देगा. जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे हम उस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां से हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया था, यानी कि एड्स मैनेजर की स्क्रीन पे. सो आई विल जस्ट क्विकली जस्ट गो टू द एड्स मैनेजर का स्क्रीन.
तो जैसे यहाँ पर ये मेरा पहले का बनाया हुआ आप सबको कैंपेन दिख रहा है। अगर हम ये कैंपेन सेव कर देते इस टाइम पे, तो इसके नीचे आपको वो एक नया कैंपेन दिखता, उसका नाम, उसका एटसेट्रा, उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह। So with this thing, in a very concise, precise and a simple manner, I have demonstrated in front of you कि Facebook कैंपेन कैसे बनाते हैं। इसमें फर्दर फंक्शनलिटीज हैं, फर्दर बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं एक्सप्लेन करे, बिकॉज आई वांटेड टू कीप दिस सेशन ऑन अ वेरी वेरी बेसिक लेवल। जो एसेंशियल चीजें हैं, जो कि दोज आर वेरी बेसिक, वेरी एसेंशियल, आई ओनली एक्सप्लेन यू दैट। पोस्ट आई वुड लाइक टू टेक 5-10 मिनट्स। अगर आप में से किसी का भी डाउट है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, रिगार्डिंग द पीपीटी आल्सो, रिगार्डिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो, आई वुड लाइक टू हियर दैट कि आपको पहली बार सेशन कैसा लगा, एंड दैट whatever specific doubts you have, I would like to cater to those. So the stage is open, जिसको भी डाउट है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना आपका सर शुभ नाम जान सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर मैं पूरब दास बात पूरब दास, वेस्ट बंगाल से। अच्छा जी, बताइए सर। सर एक क्वेश्चन है आपसे, ये और एक चीज अगर आप सिखा देते तो हम सभी को शायद बहुत हेल्प होता। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो लीड जनरेट होने के बाद आपका पिछला कोई ऐसा कैंपेन है जो जहाँ से लीड जनरेट होके रखा है? जैसे कि हम लोग पता है कि लीड जनरेट होने के बाद हम लोग पता नहीं होता है कौन कौन आए हैं, तो हम लोग लीड जनरेट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो वो अगर आप दिखा देते तो हम सभी को हेल्प होता कि जैसे लीड आते हैं हमारे पास, कितने भी लीड हो उस कैंपेन से, तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी कि हाँ ये लीड हमारे पास आए, इनको हम डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल फॉर्मेट में या फिर CSV फॉर्मेट में, ताकि हमारे मोबाइल। टू जस्ट समराइज योर क्वेश्चन इज कि लीड डाउनलोड कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन है? हाँ, ताकि हम लोग सभी को जान पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ये चीज आप दिखा देते हैं तो लीड जनरेट जैसे ही हम लोग के पास आता है लीड कोई भी, तो हम लोग वो देख पाएंगे और उसको तुरंत कॉल लगा पाएंगे। सर इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, आपको याद हो हमने फेसबुक पेज सिलेक्ट किया था जब हमने कैंपेन बनाया था, तो जो हमारी लीड्स होती हैं उसको देखने के लिए कि कौन सी लीड्स आई हैं और उसको डाउनलोड करने के लिए, उसको कॉल करने के लिए विल हैव टू एक्सेस आवर पेज। सो आपके सामने जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, मैं फेसबुक पेज पे गया आपने, देन आई विल गो ऑन टू माई पेज, जो कि हमारा जिस पेज पे हमने कैंपेन बनाया था। दिस इज माई पेज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टॉप पे देयर आर दिस पैनल, जो कि सिर्फ एक एडमिन या फिर पेज ओनर को दिखता है। सो यहाँ पे मैंने मोर पे क्लिक करा एंड आई गो टू पब्लिशिंग टूल्स। राइट लेफ्ट साइड पे इफ आई स्क्रॉल डाउन आई हैव द ऑप्शन ऑफ फॉर्म्स लाइब्रेरी। यहाँ पे क्लिक करते ही, बिकॉज यहाँ पर मैंने कोई जो मैंने ऐड बनाई थी, इट वाज नॉट अ लीड जनरेशन ऐड, सो हेंस व्हाई यहाँ पे फॉर्म नहीं दिख रहा। अगर वो अगर जो भी हम लीड जनरेशन का बनाएंगे यहाँ पे वो ऐड दिखेगा। यहाँ यू कैन क्लिक ऑन टू दैट फॉर्म, आप लीड डाउनलोड कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। एग्जैक्टली सर, यही जान रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। थैंक यू। सर एक क्रिएट पेज कहाँ से खुलता है? थैंक यू सर, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सर। हेलो जी सर, आई कैन हियर यू। हेलो हेलो, मैं ऋषि सिंधु बोल रहा हूँ सर, मोहाली से। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आई सेड सर थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी अटेंडी का अगर कोई डाउट हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अमित कुमार। जी बताइए अमित जी। सर मैं बिहार से हूँ, अमित कुमार। जी पूछिए। सर ये पूछ रहे थे कि जैसे कि अगर हम बनाना चाहें पेज, तो सर खुद से बना सकते हैं या सर आपका हेल्प लेकर के बनाना पड़ेगा? सर आप खुद से बना सकते हैं। उसके अंदर उसमें कोई, पहली बात तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। और पेज अगर आप किसी और से बनवाएंगे, किसी और से बनवाने की कोशिश करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन तो उसको आपसे पूछ के डालनी पड़ेगी। वो आप ही जानते हैं कि अगर फेसबुक पेज पे अगर आप कोई नंबर देना चाहते हैं कि आपके यूजर्स कौन से नंबर पे कॉल करें, कौन से ईमेल आईडी पे ईमेल डालें,
आप कितने बजे से कितने बजे तक आपका पेज ओपन रहे, कितने बजे से कितने बजे तक आप क्वेरीज को एंटरटेन करना चाहते हैं, आप पेज का नाम क्या रखना चाहते हो आप, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी और से बनाओगे तो आपको खुद को उसको देनी पड़ेगी। सर तो पेज जो बनता है सर, हाँ, पेज जो बनता है सर वो तो सर पेएबल होता है सर। नहीं 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 सर, फेसबुक पेज पेबल नहीं है। फेसबुक पेज आप एक प्रोफाइल पे आप 1000 पेजेस बना लो, कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक पेज बनाना फ्री है। जैसे हम अगर सबकी सर उस पर कुछ जैसे डालते हैं सर, कोई भी पोस्ट डालते हैं सर, वहां पर पे का ऑप्शन आता है। नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनिक पोस्टिंग के लिए सब नहीं आता। आपकी फेसबुक प्रोफाइल है राइट, अगर आपने अपनी फेसबुक जी प्रोफाइल पे कभी आपने फोटो डाली हो तो क्या आपसे फेसबुक पैसे मांगता है उस चीज के? नहीं, प्रोफाइल में नहीं सर, पेज पर ठीक है सर, सर, पेज पर। जैसे जैसे प्रोफाइल पे पैसे नहीं मांगता क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल पे, वैसे ही पेज पे नहीं मांगता। पेज भी एक तरीके से प्रोफाइल क्रिएशन ही है। पैसे जी तब लगते हैं अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई इमेज डालें और वो हम किसी को शो करना चाह रहे हैं, किसी टारगेट ऑडियंस को शो करना चाह रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग का जब आप एंगल डाल दोगे उसके अंदर तब वो होगा। जी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पेजेस हैं जहां पे वो ऑर्गेनिकली चीजें डालते हैं, जैसे जैसे नेस्ले हो गया फॉर दैट मैटर, कैडबरी हो गया फॉर दैट मैटर, hyundai हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। ये एड्स रन करते हैं, लेकिन एड्स के अलावा ये ऑर्गेनिकली भी पोस्टिंग करते हैं अपने पेज पे। अगर अब मान लीजिए कोई कल कल टोयोटा कोई कार लॉन्च करता है तो वो उसकी एक इमेज भी डालता है अपने पेज पे, यू नो कि दिस लाइक टोयोटा यारिस और टोयोटा फॉर्च्यूनर कमिंग सून एटसेट्रा। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग टोयोटा आल्सो डज। जब आप अपने पेज पे इमेज डाल रहे हो उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, अगर आप एड रन कर रहे हो वो देने पड़ते हैं। जैसे पूरब ने अभी बूस्टिंग लिखा, सो पूरब बूस्टिंग इज आल्सो टाइप ऑफ एन एड, वो भी एड मानी जाती है फेसबुक की लैंग्वेज में। सो ऑन अ सिमिलर वे अगर आप कुछ भी बूस्ट करना चाहोगे तब ऐड करना चाहोगे तभी आपके पैसे लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। सर विदाउट सर पेमेंट जैसे किए कि हुए आप लीड मिल सकता है, लीड जनरेशन हो सकता है सर? सर नहीं हो सकता सर, वो मुकम्मल जहां किसी को मिलता नहीं, वो वाला क्वेश्चन है ये कि हर बंदा चाहता है कि बिना पैसे खर्च करे कुछ मिल जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस अच्छा वो एक ही सर केस में पॉसिबल है अगर आपका फेसबुक पेज इतना बड़ा हो, मतलब कि लाखों हजारों हमारे पेज पे फॉलोअर्स हो, लाइक्स हो, एंगेजमेंट्स हो, तब अगर आप उसमें कोई इन्फॉर्मेशन डालो कि कोई लिमिटेड टाइम ऑफर आ रहा है, तो हो सकता है उसमें उन लाखों लोगों में से कोई एक आधा बंदा, कुछ लोग इंटरेस्टेड हो जाए और आपको इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करें। बट बिकॉज मैं जानता हूं कि आप सब, मोस्ट ऑफ यू आर एट अ बेसिक लेवल, आप सब पेजेस बनाएंगे या बना चुके हैं तो एंगेजमेंट ज्यादा नहीं है उस पर, तो इट इज वेरी अनलाइकली फॉर एनी ऑफ यू टू क्रिएट ऑर्गेनिकली लीड्स बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपने पेज पे काम शुरू करिए, ऑर्गेनिक पोस्टिंग करिए, एड भी चलाइए। जब आपका पेज एक अच्छे खासे डिसेंट लेवल पे पहुंच जाए तब आप मे बी ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। जैसे हमारा जो आज हेड ऑफिस का जो पेज है, जो विवेक सर का पेज है, वहां पे अच्छे खासे एंगेजमेंट, अच्छे खासे लाइक्स हैं। तो अगर हम इस बात को चाहें, हम एक अच्छा इमेज डालें, हम कल कोई एक लिमिटेड टाइम ऑफर डालें, हो सकता है हमारे पास ऑर्गेनिकली क्वेरीज आ जाए। बट आपके लिए सर मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है ये चीज अभी करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर मेरा पेज भी है और मैंने कैंपेन भी चलाया है, ठीक है। किंतु मैं एग्जैक्ट करना चाहता हूँ कि पर डे क्या बजट होना चाहिए और कितने आदमी को ये दिखाना चाहिए सर, में जो होता है ना व्यूअर्स, कितने आदमी के पास ये पहुंचेगा मेरा जो एड चलाते हैं हम। सर पहली बात तो फेसबुक आपको ये लिबर्टी नहीं देता कि आप फेसबुक को बताएं कि कितने लोगों को एड दे शो करना है। जो आपके पास एट्रीब्यूट है सिलेक्ट करने का वो ये है कि कितने पैसे खर्च करने हैं और कहाँ कहाँ पे, जो हमने सेकंड लेवल पे आपने ध्यान दिया हो, हमने ऑडियंस का जो पैरामीटर सिलेक्ट करे थे, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो कि जिनसे फेसबुक डिसाइड कर पाता है या समझ पाता है कि कितनी एलिजिबल ऑडियंस को हमारा कैंपेन दिखेगा। जहां तक की रही सर बात पैसे खर्च करने की, सो इट इज मोर ऑफ योर, ये आपका खुद का डिसीजन है जो दो चीजों से गवर्न होगा। एक तो कि आप कितनी कितनी सेल करना चाह रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे आप इस मंथ में कितनी सेल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कितनी कन्वर्जन परसेंटेज आपकी आ रही है, कितनी आपको लीड चाहिए। एक तो पैरामीटर ये है। दूसरा पैरामीटर ये कि आप कितना कंफर्टेबल हो पैसे खर्च करने के लिए। हो सकता है किसी के पास, किसी ने इस मंथ के लिए 10,000 रुपए रखे हो मार्केटिंग करने के लिए, किसी ने हो सकता है कि सिर्फ 2, 3, 5, 6 हज़ार रुपए रखे हो। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ टू पैरामीटर्स। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, दूसरा आपका पोटेंशियल क्या है पैसे खर्च करने का एज ऑफ नाउ। अच्छा, और एक बात काफी अच्छा आपने समझाया है सर। जैसे आप लाइफ टाइम में दिखा देते एड के लिए 14,000 रुपये कोई अगर दे देता है गूगल को, तो लाइफ टाइम के लिए वो कैंपेन चला सकते हैं ना सर? लाइफ टाइम का समझो आप ये, उसका मतलब ये नहीं है कि कैंपेन लाइफ टाइम चलेगा।
आप कैंपेन के लाइफ टाइम का बजट डिफाइन कर रहे हो। मतलब समझा नहीं सर। कहने का मतलब आपने 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 फेसबुक को बोल दिया कि इस कैंपेन की जो लाइफ है, उस लाइफ इस कैंपेन की लाइफ में इसको 2000 रुपए खर्च करने की आजादी दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो अगर ओके, आपने मान 2000 लीजिए अगर आपने अगर 2000 मेरे रुपए पास, डाले, हो सकता है कि वो अगर आप मान लीजिए आप 1 तारीख को कैंपेन चला रहे हो इस अपेक्षा से कि वो 30 दिन के लिए कैंपेन चले, लेकिन आपने यस उसमें 2000 रुपए लाइफ टाइम डाल दिए, तो ये कतई यस, जरूरी नहीं है कि वो 30 दिन कैंपेन चलेगा। हो सकता है हफ्ते में आपके फेसबुक 2000 रुपए खर्च कर दे, जी जी जी, तो इट इज पॉसिबल। तो यू आर नॉट टेलिंग फेसबुक की रन दिस कैंपेन फॉर अ लाइफ टाइम, यू आर टेलिंग द फेसबुक की इस कैंपेन की लाइफ टाइम के लिए 2000 रुपए खर्च करने को तैयार हूं आई मैं सिर्फ। अंडरस्टैंड दैट। मैं समझ गया सर, बहुत अच्छे तरह जी से मैं, जी, आपने बहुत अच्छा समझाया सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Any last question if anybody has? सर मैं एक बात, जो आपने ये प्रेजेंटेशन दिया है उसका वीडियो ग्रुप में हम लोग को मिल जाता तो काफी हेल्पफुल होता सर। सर वीडियो मेरे पास तो नहीं है, आई एम तो merely presenting it. If somebody is recording then they can probably share this video. ओके ओके, जी। Okay, so thank you everyone. Thank you Gurpreet sir, thank you. हेलो Hello. सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। good evening. सर इसमें ऑप्शन होती है ना, एक होती है अपनी लाइक जो बढ़ाने हैं, एक आती है कि अगर मैसेज ज्यादा लेके आने हैं, वो होती है ना ऑप्शन अगर हम ऐड चलाते हैं, तो दोनों में से बेटर कौन सा है? दोनों में से तो कोई भी बेटर नहीं है। हमने स्टार्टिंग में दोनों बात में। करी थी, मैंने आपको बताया था कि लीड जनरेशन इज समथिंग विच आई प्रेफर। आप अगर मैसेजेस की बात कर रहे हैं, लाइक्स की बात कर रहे हैं, तो सी प्रोबेबली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो हम यहाँ ओके। पे हम जो यहाँ पे वेबिनार कर रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लीड्स कैसे जनरेट करो ताकि सेल्स कैसे कर पाओ। अगर आपका उद्देश्य ये है कि यार मुझे पेज पे इंगेजमेंट लानी है, मुझे पेज पे लाइक्स बढ़ाने हैं, मुझे अपना इन्फ्लुएंसर वाला वो एक डिफरेंट एंगल होता है। Probably if you have a different angle in mind, then that is a eligible objective for you. कि अगर आप चाहते हो कि मैंने engagement बढ़ाने हैं यार, मेरे को likes चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, that is not in line with the sales part. मतलब हो सकता है कि अगर आप उस तरह की कैंपेन अगर आप रन करते हो तो कुछ टाइम बाद आपको उससे सेल कन्वर्जन दिखने लग जाए, but directly it doesn't have a sales benefit. So hence, it is better to run, that lead generation campaign for that. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया सर, थैंक यू। हेलो सर, जी बताइए। संतु माइती खड़गपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। बोल रहे सर, एक पेज जो क्रिएट है एक गूगल से ये करना पड़ेगा? फेसबुक से सर, फेसबुक से। ये हम सारी बातें फेसबुक ही कर रहे हैं, तो आप फेसबुक पे नहीं जाएंगे। नहीं, क्रिएट पेज तो फेसबुक पे, ऐड कैंपेनिंग जो बोल रहे हैं, ऐड का जो बनाना सर ऐड कैंपेन भी फेसबुक पे ही चलेगा। फेसबुक में ना? हाँ सर, हम टोयोटा का स्टीयरिंग और मारुति की गाड़ी नहीं ले सकते ना, सब कुछ अच्छा, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेगा। उसी भांति से ऐड फेसबुक पेज भी जो है हमारा फेसबुक पे बनेगा, जो कैंपेन जो हमारा ऐड अकाउंट है वो भी फेसबुक पे रहेगा। सारी चीजें सर ये फेसबुक की प्रॉपर्टी पर ही होंगी। थैंक यू जी। मैं अपने नंबर तो अपना शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट आई कैन डू दिस थिंग। ये मेरा ईमेल आईडी है, यू कैन नोट डाउन दिस ईमेल आईडी एंड यू कैन सेंड योर क्वेरीज ऑन दिस ईमेल आईडी and I'll make sure that I reply to your respective queries. So munish.kumar@badabusiness.com, that's my email ID. ओके सर। सर हेलो सर। जी सर मैंने एक कैंपेन चलाया था। आपने कैंपेन चलाया था, ठीक है। हाँ सर, तो मैंने सर पेज क्रिएट मतलब सर ऐड क्रिएट करके अगर उसमें पैसा ऐड कर देते हैं तो सर वो ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद एक्टिव होता है। सर मैंने आपको बताया तो था अभी, जो हमने लास्ट स्टेप किया, मैंने आपको क्या बताया था कि एटलीस्ट 4-5 घंटे तक कैंपेन रिव्यू में जाता है। रिव्यू में जाने का मतलब है कि वो कैंपेन सेव हो चुका है, लेकिन फेसबुक उसको रिव्यू कर रहा है कि उसको लाइव करे ना करे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इमेज गलत तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है, प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी कैसी है। दिस इज ऑल द पैरामीटर जो फेसबुक बैकएंड पे एनालाइज करता है, और उसके बाद ही आपका कैंपेन लाइव जाता है। तो कुछ समय होता है जो एटलीस्ट 4-5 घंटे तो होगा ही होगा, कुछ केसेस में वो ज्यादा भी होता है कि किस तरीके से कि आपका कैंपेन लाइव कब जाएगा। सेव करने के बाद, कंफर्म करने के बाद आपका काम पूरा हो चुका है। कुछ टाइम तक कैंपेन रिव्यू में जाएगा, उसके बाद आपका कैंपेन खुद लाइव हो जाएगा और लीड जनरेशन शुरू हो जाएगा आपका। ओके सर, थैंक यू जी सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए पूछिए। ऐसा कैसा मतलब पोस्ट नेम और सब्जेक्ट नेम दिया जा सकता है, जैसे कि कॉल टू एक्शन आप बोल पाएंगे उसको, तो ऐसा कैसा कॉल टू एक्शन होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड हम लोग के पास
वो पोस्ट देख के अट्रैक्ट हो या वो नाम पढ़ के अट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ आइडियाज वगैरह दे सकते हैं? सर एग्जैक्टली समझा नहीं, क्या क्या कैसा हो? जैसे कि एक ये जो हम लोगों का सब्जेक्ट नेम व पोस्ट नेम, जैसे कि हम लोग वहाँ पे डाल रहे थे ना डिस्क्रिप्शन में, जैसे कैंपेन का नाम शुरू में आपने जो सिखाया, जो दिखाया था अभी। सर कैंपेन नेम का लीड जनरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। कैंपेन नेम इज अच्छा, समथिंग, मतलब कहने का मतलब राहुल के 100% भी आ सकते हैं 12th में, और राहुल फेल भी हो सकता है, ये वो वाला बात है। परफॉर्मेंस से अच्छा, नाम का अच्छा। कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कैंपेन नेम इज मतलब जस्ट फॉर अ कन्वीनियंस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग पर्सन कि उसने जो कैंपेन बनाया था उसका नाम क्या है। ओके, तो कैंपेन नेम का, एड सेट नेम का, एड नेम का, तीनों नेम का, फॉर्म नेम का भी, यहाँ तक कि ये चारों नामों का एक दूसरे से, मतलब कि कैंपेन की परफॉर्मेंस से, लीड जनरेशन से, कॉस्ट से, रीच से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, मतलब वो हमारे ऊपर है कि हम वो लोग कैसे आपकी डालेंगे। कन्वीनियंस है, आप कैसे संबोधित करना चाहते हो इन द फ्यूचर। आप एड मैनेजर में जाके हाउ यू वांट टू रेफर टू दिस particular kind of a campaign, that is your own convenience, that has nothing to do with the result of your campaign. ओके, थैंक यू जी सर, थैंक जी, यू। हेलो, या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये ऐसे कैंपेन रन करने के लिए फेसबुक के इन्फ्लुएंसर की मदद भी ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? फेसबुक के इन्फ्लुएंसर जो होते हैं सर। समझा नहीं, फेसबुक क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर सर ये होते हैं जिसका पहले मतलब फॉलोअर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ फॉलोअर होते हैं जिनके। सर फेसबुक इन्फ्लुएंसर से अगर आप काम करना चाहोगे ना, तो पहली बात, फेसबुक इन्फ्लुएंसर आपसे पहले लेगा पैसे ज्यादा। ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैंपेन चलाने की, 1000 रुपया पर डे, 800 रुपये पर डे। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से काम करोगे और ठीक ठाक इन्फ्लुएंसर है ना, वो आपसे नाना करते भी एक पोस्ट का 5000 रुपये ले जाएगा, कम से कम, कम से कम। ठीक है सर। ठीक है सर, तो दैट इज अ कॉस्टली मेथोडोलॉजी, एंड आई वोंट रेकमेंड यू टू स्टार्ट विद दैट एवर। मतलब उस केस में आपके पैसे वेस्ट होने का और नो रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मोर देन 90% चांसेस है कि उसमें आप पैसे भी लगा देंगे, कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। तो आई ठीक है वोंट रेकमेंड यू टू स्टार्ट विद दैट। ओके जी, हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ सर, अभिजीत राय बोल रहा हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल सर, कोलकाता से। जी जी, बताइए। जी सर, सेशन तो सर एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ, मतलब हमारे मेरे लिए सर ये नया है, तो सर कुछ चीज मुझे समझ में आएगा। मुझे एक बस सवाल है सर, जैसे मान के चले मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, आपने बताया कि वहाँ पे कोई अगर वेबसाइट में डाल सकता है, नहीं वो तो देना ही है वेबसाइट की जगह पे। अगर मेरा कोई वेबसाइट नहीं है तो क्या मैं बड़ा बिजनेस का वेबसाइट वहाँ पे डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं का तो पोस्ट कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर, आप डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको भी बताया, मैंने ये जब जी मैं बता रहा था, मैंने तब भी मेंशन किया था कि अगर आपके पास वेबसाइट है, इट्स वेल एंड गुड। इफ यू डोंट जी हैव सर। you don't have your own website, you don't have your own digital presence, you are most welcome to use the बड़ा business website also, no issues with that। जी सर, मतलब जी, मैं बड़ा बिजनेस वेबसाइट को डाल डाल सकता हूँ। डाल सकते हैं सर, आप डाल सकते हैं। जी जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, थैंक यू। सो विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन। अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट्स आते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यू हैव शेयर्ड माय ईमेल आईडी विद यू, यू कैन प्रॉब्ली सेंड योर क्वेरीज ऑन टू दैट ईमेल आईडी, and I'll definitely try to send in the solution or reply to that query. Thank you everyone, and I would like to thank Gurpreet sir, Kunal sir, and Harsh sir for this thing, and most importantly Nidhi ma'am for this thing, for having this session conducted. Okay, thank you everyone, goodbye. Thank you, Manish sir. Thank you. वंडरफुल Welcome, sir. सेशन Thank सर, you. वंडरफुल सेशन मनीष सर। Thank you sir.